हेलो दोस्तों, आज हम ऑनलाइन करने वाले हैं सोलरियन का यह इन्वर्टर। यूटीएल, सोलेक्स, कई सारी कंपनियां इस मॉडल को यूज़ करती है। उन सब में ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं आप। सबसे पहले इन्वर्टर का डेटा लॉगर निकाल के क्यूआर कोड की फ़ोटो खींच लेंगे दूसरे मोबाइल से। फ़ोटो खींचने का कारण ये है कि स्कैन करने में तकलीफ़ पड़ती है, इसलिए अगर फ़ोटो खींच लेंगे तो हमें तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। एक बार ही में फ़ोटो से हमारा काम चल जाएगा। फ़ोटो खींचने के बाद हम अपने मोबाइल पे आ जाएंगे, उसमें प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे सोलरियन। आपका अगर यूटीएल और सोलेक्स का इन्वर्टर है तो उनमें एप्लीकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा सब में। अगर आपका यूटीएल का इन्वर्टर है तो उसमें ये एप्लीकेशन चल जाएगी सोलरियन वाली। मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड है, इसलिए उसको ओपन कर लूँगा। अगर आपके मोबाइल में ना हो तो आप डाउनलोड कर देना। एप्लीकेशन ओपन करके हमको नया अकाउंट बनाना होगा, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे और होम यूज़र पे क्लिक करेंगे। होम यूज़र पे क्लिक करेंगे तो हमको नया अकाउंट बनाने को बोलेगा। यूज़र नेम पहले डालने को बोलेगा। यूज़र नेम में आपको अपना नाम डालना है। यूज़र नेम डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यूज़र नेम में स्पेस ना हो। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं यूज़र नेम हाइड कर रहा हूँ। यूज़र नेम डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यूज़र नेम याद रहे। अगर भूल जाएंगे तो परेशानी होगी आगे चल के। अब आ गया हमारा पासवर्ड। पासवर्ड में आपको अल्फ़ाबेट और नंबर का उपयोग करना है और स्पेशल कैरेक्टर का। अगर ये सब नहीं होगा तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने को बोलेगा, ये नहीं लेगा आपको। पासवर्ड डालने के बाद ये मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन अब नया आया है सोलरियन एप्लीकेशन में, पहले ये अवेलेबल नहीं था उसमें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अब डालना है अपना ईमेल एड्रेस। आपका पासवर्ड अगर गलती से गुम हो गया तो ईमेल एड्रेस आपका और मोबाइल नंबर काम आएगा, जिससे आप अपना अकाउंट रिकवर कर पाएंगे। इसको ध्यान से आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका इन्वर्टर सोलेक्स का है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारी कंपनियाँ इस मॉडल को यूज़ करती है, जो अपना सिर्फ नाम लगा के इसको बेचती है। ये सब डिटेल फुलफ़िल हो रही है, उतने में आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारे चैनल को इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करते समय अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझसे पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये सब इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल करने के बाद हमारा अब सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा। सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद आएंगे बैक टू लॉगिन में। वहाँ पे हमने जो अपना यूज़र नेम और ईमेल आईडी डाली थी उससे लॉगिन कर देंगे। अब यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर देंगे। अगर आपको आपका यूज़र नेम याद नहीं है तो आप उसमें ईमेल आईडी भी अपनी डाल सकते हैं और उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते समय आपको नीचे रिमेंबर मी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टिक करके रखना है। आपको बार बार लॉगिन करने की झंझट नहीं होगी। आपका पासवर्ड यूज़र नेम ये एप्लीकेशन याद रखेगी। इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद हमारा पेज ये खुलेगा, तो उसमें प्लस का आइकॉन आएगा। क्रिएट प्लांट को बोलेगा हमको हमारा प्लांट क्रिएट करना है। तो प्लांट नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं, उसमें स्पेस चल जाएगी। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, आप अपना नाम डाल देना। और उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट करने को बोलेगा। लोकेशन में ये नीचे माई लोकेशन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो सारा ये लोकेशन ले लेगा। उसके बाद ये डिटेल्स एड्रेस में बहुत ज़रूरी नहीं है, जो रेड टिक किए हुए है वही ज़रूरत है, तो आप उसको वही डालना, अनयूजुअल मत डालना। ये सब डिटेल फुलफ़िल करने के बाद हमको बोलेगा डिवाइस ऐड करने को। वीडियो की शुरुआत में हमने जो डेटा लॉगर के ऊपर क्यूआर कोड था उसकी फ़ोटो खींची थी दूसरे मोबाइल से, उसको हमको स्कैन करना पड़ेगा। अब हमारा पॉकेट वाईफाई है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। स्कैन करने को बोलेगा, नीचे स्कैन का ऑप्शन है। मैं अपने मोबाइल में दूसरे मोबाइल में फ़ोटो रखता हूँ, उस पर क्या स्कैन कर लेता हूँ। आपको ये प्रोसेस इन्वर्टर के नज़दीक रह के करनी है। अगर इन्वर्टर के नज़दीक नहीं रहेंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको बोलेगा वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन। आपका अगर मोबाइल हॉटस्पॉट है और वाईफाई है तो आप उन दोनों से कर सकते हैं। मेरा वाईफाई है तो मैं वाईफाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे वाईफाई का नाम ये है। उसके बाद बैक चला जाऊँगा और नीचे उस वाईफाई का पासवर्ड डाल दूँगा। मेरा ये पासवर्ड है। आपका अपना जो पासवर्ड है वो डालना, ये मत डालना वरना नहीं होगा। अपना ही पासवर्ड डालना। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा।
सर्चिंग डिवाइस हो रहा है। आपको ये प्रोसेस इन्वर्टर के नज़दीक रह के करना है, अगर इन्वर्टर से दूर रहेंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगी। इन्वर्टर के 10 से 15 फीट के अंदर एरिया में रहना है आपको। कनेक्ट और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये सक्सेसफुली कनेक्टेड टू सोलरियन लिखा हुआ आएगा ऐसा। उसके बाद आज हमको जाना है गॉट इट पे, और उस पे के बाद बैक चले जाना है, होम में आ जाना है। तो हमारा ये नॉर्मल लिखा हुआ आ गया है पहले यूज़र नेम के नीचे। 1.2 किलोवाट अभी जनरेशन हो रहा है। डिवाइस पे जाके सोलरियन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी। आज का मेरा 1 यूनिट बना है। और उसके बाद नीचे डे में जाएंगे तो यहाँ पे रोज़ का ग्राफ बनेगा। उसके बाद मंथ में जाएंगे तो डे वाइज दिखाएगा, हर 1 तारीख को कितनी जनरेशन हुई, 5वीं 6ठी तारीख वाइज दिखाएगा उसमें। उसके बाद जाएंगे ईयर में जाएंगे हम तो उसको दिखाएगा मंथली में कितना जनरेशन हुआ, पहले मंथ में कितना जनरेशन हुआ, दूसरे मंथ में कितना जनरेशन हुआ। उसके बाद जाएंगे ऑल पे जाएंगे तो हमारा हर साल का जनरेशन दिखाएगा, हमने 2024 में कितना किया था और 2025 में कितना किया था। ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।